आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज सोनीपत के रायपुर, बिल्कुल सटा हुआ गांव है, सोनीपत में ही आता है ये गांव। और यहाँ रायपुर अकेडमी है और पीछे देख लीजिए ये वो अकेडमी है। सन 70 से ही अकेडमी गांव पंचायत के द्वारा बनाई गई थी और काफ़ी संघर्ष किया है गांव ने। और यहाँ से बड़े नामी गिरामी पहलवान निकले हैं। और फिलहाल यहाँ पे पहलवान नवीन मलिक यहाँ से खेल के आए हैं और अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रहा है। और कौन सा मेडल लेके आए? नहीं, नवीन जो है हमारा छोटा भाई है, ये उनके बड़े भाई है। और नवीन ने अभी गोल्ड मेडल लिया पाकिस्तान के रेसलर को हरा के जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में। पाकिस्तान के रेसलर को हरा के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। और यहाँ ऐसा नहीं है, सैकड़ों गांव के यहाँ बच्चे बड़े छोटे अलग अलग समय दिया गया है। और जूनियर होते हैं वो उनका समय अलग होता है, सीनियर होते हैं उनका 5 से 7-8 बजे का होता है। और यहाँ आते हैं, पहलवानी करते हैं अपने अपने वेट में। तो नवीन जो मलिक थे उनके भाई हैं और मेरे साथ तोमर साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी एशिया कप में काफ़ी धमाल मचाया था, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी और मेडल लेके आए थे उस समय। इनसे भी जाने के साथ साथ, लेकिन सबसे पहले रायपुर गांव का मैं सलूट करता हूं कि ये एकेडमी किसकी सोच थी, कितने लोगों की सोच थी और किस सोच को लेके एकेडमी का शुभारंभ किया था। आज ये एकेडमी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है, क्योंकि जिसमें जिसकी भी ये देन रही है, आज उन महापुरुषों को भी सलूट करते हैं हम। नवीन मलिक के भाई हैं। अच्छा, बड़े क्या नाम है? परवीन मलिक। परवीन, आप भी करते हैं? हाँ, पहलवानी करते। क्या कुश्ती में करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप उनसे बड़े हैं ना? बड़ा हूँ। कितने बड़े हैं? 6 साल बड़ा हूँ। तो आप नेवी में? आप? हाँ, नेवी में। ओके। तो भाई छोटा, आप बड़े, और उनसे पहले कुश्ती में आए आप? हाँ, मैं पहले गांव में करता था, फिर रघुवीर अखाड़े में आया सोनीपत। मैंने वहाँ पे की पहलवानी। नवीन बाद में आया था 2011-12 में। फिर मैं 2016 में नेवी में लग गया, वो मेरे साथ यहीं पे आ गया। तो आप लेके आए उसको? हाँ जी। तो वो भी तो नेवी नहीं है? क्या जी? नवीन तो नेवी में नहीं है ना? नेवी में है अभी। अच्छा, वो भी नेवी में है। नेवी की तरफ से खेलते हैं? हाँ, पहले हरियाणा की तरफ से खेलते थे, अब 2-3 महीने हुए उसे ज्वाइनिंग में। तो क्या फ़र्क रहा है? बड़ा भाई कहीं ना कहीं अब तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया और छोटा भाई कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो कहीं ना कहीं बड़ा तीर मार गया और छोटा कहीं ना कहीं। मैं बताऊंगा जी। तो ये जो है रेसलिंग है, इसमें ये नहीं आप ये जो बोल रहे हो उसके बड़े भाई, क्योंकि जो कुछ किया है इसी की बदौलत है वो भाई। यहाँ पे उसको लेके आया, सब कुछ करा उनके। ये अखाड़ा दिखाओ आप यहाँ पे 4 बजे, ये 4 बजे उठ के इसमें रेसलिंग करता था और अखाड़ा खोलता था यहाँ पे। मेहनत ये आप गलत बोल रहे कि भाई इसका हाथ नहीं, इसका हाथ बहुत बड़ा हाथ है उसको। हाथ इनका पूरा है, लेके आने वाले यही है। नहीं, लेके मेहनत उसके साथ साथ इन्होंने खुद भी की है। खुद आप भी कर रहे हैं ये तो ये बात नहीं है कि आप छोटा भाई ये है, बड़ा भाई वो है। मेहनत ये भी कर। ये ग्रीको रोमन में है, नेशनल मेडलिस्ट है, सर्विसेज का चैंपियन है। ग्रीको रोमन अलग अलग होती है ना? हाँ, ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल अलग अलग होती है। ओके। और नवीन फ्री स्टाइल? नवीन है फ्री स्टाइल में, ये है ग्रीको रोमन में। ग्रीको रोमन होते हैं डूंगे से ऊपर ऊपर, और फ्री स्टाइल होती है पूरी बॉडी की। ओके। हाँ, तो मैं आपसे जानूँ, आप भी एक मेडलिस्ट हैं मेरे साथ और आप अच्छा बोलते हैं कि आप पहले कैमरे के फेस कर चुके हैं। अच्छा, अभी कितनी वेट में खेलते हैं आप? 67 kg में। तो क्या इरादा है अब की बार? अब की बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रखी है। तो आशा है भगवान अब की बार कहीं ना कहीं आपका एक मेडल का सपना है वो पूरा होगा अब की बार। हाँ जी, अब की बार पूरा करेंगे। तो दोनों भाइयों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की है यहाँ पे? हाँ जी, बहुत मेहनत की है। और मेरे को चोट लग गई थी, सर्वाइकल हो गया था। ओके। फिर मैंने उसी पे ध्यान दे दिया, 5-6 साल उसी पे ध्यान रखा है इसी। अभी चोट सही है आपकी? हाँ, चोट ठीक नहीं है पर आराम है। तो चोट ठीक नहीं होगी तो कैसे नैया पार लग पाएगी? क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो बोल रहे हैं ये पहलवानी नहीं होगी जब ये नस ब्लॉक हो जाती है, पहलवानी करते है ना, ज़्यादा हो जाती है, गर्दन पे हाथ लग जाता है, नस ब्लॉक हो जाती है। अब थोड़ा ये नवीन मलिक के भाई हैं। अक्सर पहलवानों में ये समस्या आज से नहीं
जब से कुश्ती चली है उस समय से एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो पहलवान ऐन मौके पे मेडल लाने वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं चोटिल हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं कभी न कभी वो भार भी हो जाते हैं। कई बार कुश्तियों से देखा गया है। तोमर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे मेरे साथ बने रहिए। आप भाई हैं, बड़े हैं, चोटिल हैं, तो ये समस्या शुरू से आती रहती है कई पहलवानों में। नहीं, ये बात मैं बताऊंगा, ये तो जो चोट है तो कुश्ती का एक पार्ट है भाई। जब दो आदमी आपस में भिड़ेंगे, कहीं का हाथ पैर मुड़ेगा तो गर्दन खींचेंगे, हाथ भी टूट जाता है, पैर भी टूट जाते हैं, कमर की डिस्क भी स्लिप हो जाती है। ये तो कुश्ती का एक पार्ट है चोट। तो इससे ऊपर उभर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये काम करे। डॉक्टर ने मना कर रखा है भाई रेसलिंग मत करो, इंजरी हो जाएगी, पैरालाइज हो जाओगे, फिर भी लग रहे बंदे। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा आया? आप काफ़ी चोटिल हो गए हो और डॉक्टर मना कर दिया हो? नहीं, डॉक्टर मेरा तो 10 साल चोटिल था खुद ही मेरा। हाँ, घुटने का मतलब मैं तो अभी ऑपरेशन कराया जस्ट 1-1.5 साल पहले ही। 2009 में चोट लगी थी और 2019-20 में जाकर ऑपरेशन कराया मैंने। तो कौन से सन में मेडल, कौन सा मेडल था? नहीं, मेरे तो मेडल तो बहुत मेडल है मेरे तो। ओलंपिक ओलंपिक रियो में मेडल लेके आए? नहीं, मेडल नहीं, यहाँ पर बैड लक हो गया। अच्छा, पार्टी सब किया है। अच्छा, एशिया कप? हाँ, एशिया में मेरा गोल्ड है, वर्ल्ड में गोल्ड है मेरा, और नेशनल उसमें कोई एशियन गेम्स में ब्राउन्ज मेडल है मेरा। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते थे? संदीप तोमर। संदीप तोमर। तो ये कौन से भारत कौन से सन की बात करें? ये 2016। वाह जी वाह, संदीप तोमर है, देख लीजिए। ये टीवी और अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियां बने थे और अब दोबारा से तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में शायद ही। तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं भाई। जो भी है भाई, इसमें सब अपना 100% देते हैं। कोई इस मुकाम तक जा पाता है, कोई नहीं जा पाता है। इसके लिए तो देशवासी देख रहे हैं, क्या कहेंगे चलते चलते आप देशवासियों को? नहीं, देशवासियों से मेरा अब की बार चाहते हैं कि तोमर साहब फिर दोबारा भाई ये दुआ करेंगे तो भाई बिल्कुल इन्हीं के देशवासियों की दुआ के ऊपर सब। ओलंपिक में? हाँ, ओलंपिक में कोई दिक्कत नहीं। जी हमारे पहलवान जी, पहलवान साहब बात कर रहे हैं आप? जी सर, कितनी बार रहते हैं? 2 बार सर। कहाँ से आप? मैं यूपी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर यूपी से। तो 2 बार भारत केसरी रह चुके हैं। तो यहाँ जैसे इस एकेडमी में जैसे कितने साल से यहाँ पे? मैं इंडियन नेवी में हूँ, मुझे 13 साल रनिंग में है अभी। और तो यहाँ इस अकेडमी में 6-7 साल हो गए। अच्छा, यहाँ क्या खासियत है एकेडमी की? कोई क्या कभी खासियत बताइए। एकेडमी का एक तो माहौल देख लो आप, यहाँ का बहुत अच्छा है माहौल है। और ऊपर से कोच साहब, कुलदीप कोच साहब जो है भारत में कुछ ही 1-2-4 कोच ऐसे जो इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे हैं। और कोई पहलवानी सिखा देते हैं, कोई कोच ठीक है बता दी पहलवानी ऐसे होगी, वो सारी चीज़ें बारीक से बारीक और मोटी से मोटी हर चीज़ को समझाते हैं अच्छी तरह। प्लेयर को मोटिवेट करते हैं इंजरी से बचने के लिए, ज़िंदगी कैसे जी, वो बहुत चीज़ें समझदार है और अच्छे कोच है हमारे। जी। तो क्या नाम बताया था? विक्रांत। विक्रांत तोमर? नहीं, बालियान हो सर। बालियान साहब, अभी कितने वेट में खेल रहे हैं? मैं 96 में, मैं अभी खेलना है, इंजर्ड हूँ, मैंने रेसलिंग छोड़ दी है। बड़ी समस्या है इंजर्ड की। अभी तोमर साहब से बातचीत कर रहा था, बहुत ऐसे पहलवान हैं जो मैदान से बाहर हो जाते हैं इंजर्ड के कारण। तो ये क्या बड़ी विकट समस्या है? कुछ इससे निजात पाने का कौन तरीका? निजात पाने का तो तरीका यही है कि जो बच्चे हैं उनको जैसे D3 हम पसीना ज़्यादा निकाल लेते हैं, उसकी पूर्ति खाने से हो नहीं पाती। क्या विटामिन, क्या प्रोटीन चाहिए, वो इतना पता नहीं है। शुरुआत में बच्चे ने कर लिया ज़्यादा मेहनत, वो एक मेडल लाने के चक्कर में दिन रात लगा पड़ा, उसे इतना पता नहीं है कि हाँ विटामिन प्रोटीन शरीर की कुछ ज़रूरत है, वो ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो कहीं से टूट जाओगे। जब तक पता चलता है तब तक वो इंजर्ड हो जाता है। इतनी समझदारी बच्चे ट्रेनिंग के टाइम, बहुत कम कोच है जो बताते हैं भाई नहीं ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी, क्या ट्रेनिंग में खाना है क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से हमारी पूर्ति होगी। नहीं है इतना, अब कुछ सुधार है, बाकी बहुत इंजर्ड पहलवान है, बहुत ज़्यादा इंजरी हमारे बच्चों को। मतलब अगर 100 बच्चे तैयार हुए हैं तो उसमें 30% इंजर्ड हो गए, नीचे बैठ जाते। तो यहाँ पे कच्चा, और उस साइड में क्या है? वो उधर वो रहने का हॉस्टल है, और उधर बाहर जो प्रैक्टिस होती है वो कबड्डी के लिए है, कबड्डी का मैट है। कबड्डी का भी यहाँ पे है? जी जी जी, हाँ ये कबड्डी का पाला है और वो मैट का लिए। अच्छा, तो यहाँ प्रो कबड्डी में काफी प्लेयर हैं यहाँ पे? हाँ, प्रो कबड्डी में अब की बार इस एकेडमी से 6-7 लड़के गए हैं। जी। तो आपसे जान लेते हैं, ये क्या नाम बताया था आपने? परवीन मलिक। मलिक साहब, आपके छोटे भाई ने धमाका मचा दिया पूरे इंडिया में। तो जैसे कौन से गांव बताया आपने? गांव पुखथड़ है जी, सोनीथड़। तो घर के माता पिता क्या काम करते हैं? खेती करते हैं पिता तो। कितनी एकड़ जमीन थी वैसे आपकी? 4-5 किले हैं सर। तो दोनों भाई जैसे अपने पहलवानी को ही अपना एक
शौक भी लगा लीजिए, अपना सब कुछ वो बना लिया। पहले तो पिताजी का वो था, सपना था, फिर हमारा बन गया, तो सपना पूरा हो चुका। पूरा हो गया जी, सब पिताजी का। तो भाई के लिए आपने पूरा तो- क्या किया है आपने? बस मैंने तो क्या किया, बस उसका ध्यान रखे और पहलवानी कराई सर। अच्छा, हाँ तो शादी हो चुकी है दोनों भाइयों की? ना, कोई सही शादी नहीं हुई सर। तो दोनों भाइयों का कितना प्यार है? बहुत अच्छा, हाँ। तो शादी हो चुकी है दोनों भाइयों की? ना, कोई सही शादी नहीं हुई सर। तो दोनों भाइयों का कितना प्यार है? बहुत हाँ जी। तो भाई अभी घर पे जाते हैं तो यहाँ पे रहते हैं, तो साथ रहते हो आप दोनों? साथ रहते हैं। यानी कि एक ही लंगोट में काम चला ले तो आज। हाँ जी। तो सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? कुछ सरकार ने अच्छी खासी मदद की है आपकी, हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या? सरकार बहुत अच्छी मदद कर रही है, मेडल लाते हैं, बहुत अच्छा प्राइज देते हैं और पहले भी देते हैं, प्रैक्टिस तैयारी के लिए पहले भी दे देते हैं प्राइज। ओके। तो माँ पिता क्या नाम है आपका? पिता का धर्मपाल है, माता गुणमती। ओके। तो पशु वगैरह भी रखते हैं? हाँ जी। तो अब भाई के लिए क्या सपना आगे का? ओलंपिक? ओलंपिक की तैयारी करवानी सर, तो पूरी एशियाड फिर ओलंपिक। पहले एशियाड फिर ओलंपिक, तो सपना पूरा होने वाला आपका ये भी? हाँ जी, पूरा तो देखो। पिताजी आते हैं अकेडमी में, तो देख के जाते हैं? डेली आते सर दूध लेके। वाह जी वाह, क्या बात है। तो क्या कहते हैं पिताजी आते हैं जो दूध लेके? पिताजी तो क्या कहते हैं, बेचारे आते हैं, पहले बस में आते, फिर ट्रेन में गन्नौर से दूध रख के चले जाते हैं। वो हफ्ते 10 दिन में एक बार ही मिलते हैं, सिर्फ एक बार मिलते हैं? एक दो बार ही मिलते हैं, वो भी बाहर प्रैक्टिस खत्म हो गई तो बाइक दिला दीजिए पिताजी को। हो। बाइक दिलाएंगे सर, अब तो दिला दीजिए। दिलाएंगे। कितनी उम्र है पिताजी की? 60 साल हो गए। और माता जी की? माता जी 5-7 साल तो छोटे भाई। तो ये नवीन मलिक के भाई हैं। पिताजी दूध देने आते हैं अकेडमी में, लेकिन 8-10 दिन में एक आध बार भी मुलाकात होती है और रोज बस में आते हैं ये। और ऐसा नहीं मिलेंगे तो वो ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा। ट्रेन के चक्कर में रखते हुए वापिस चले जाए। कितने किलोमीटर पड़ता है? 35-40 तो होगा सर। एक 40 किलोमीटर दूर। मानना पड़ेगा, सलूट करता हूँ इनके पिताजी को। क्या नाम बताया था आपने? धर्मपाल। धर्मपाल जी, आपको सलूट करता हूँ मैं दिल से। 35-40 किलोमीटर दूर नौजवान बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते हैं, कहते हैं रोज जाना पड़ता है, और आपका 10-12 साल से लगातार धर्मपाल जी आपने जो त्याग किया है, आपने जो अपने बच्चों के लिए दिल खोल के इतना, माँ बाप सब करते हैं अपने अपने बच्चों के, लेकिन इतना कोई नहीं कर पाता। अपना पेट काट के, पशु पाल के, थोड़ी सी ज़मीन में, और पूरा दूध इस एकेडमी में देखे जाते हैं धर्मपाल जी। तो वास्तव में धर्मपाल जी, मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए। आपने अपने बेटों के लिए वो किया है, जिंदगी भर अगर नवीन मलिक और आपका बड़ा बेटा कुछ भी कर दीजिए, आपका कभी पूरा नहीं कर सकते आपकी वाइफ का और आपका धर्मपाल जी, क्योंकि ये धर्मपाल ही है जो 40 किलोमीटर दूर ट्रेन में अपना यहाँ दूध रख के, और ट्रेन छूट जाएगी करके वापिस चला जाता है, और 8 या 10 दिन बाद अपने बच्चों से मिलता है, इसलिए मेडल लेके आते हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, मेडल के पीछे जो बच्चे मेडल लेके आते हैं, हाँ, एक बार प्रधानमंत्री जी, एक बार मुख्यमंत्री जी उनके घर में जाके देखिए वो बच्चे किस तरीके से, किन परिस्थितियों में दूध बेच के, अपना खून बेच बेच के बच्चे, माँ बाप रात दिन मेहनत करके ये मेडल लेके आते हैं। आपको सिर्फ वही दिखाई देते हैं, चकाचौंध भरी लाइफ, एक मेडल आ गया, उसके बाद आपको ध्यान आता है कि ये मेडल लेके आए हैं, इनका कुछ दिया जाए। लेकिन उससे पहले ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो माँ बाप अपने दूध बेच के अपना काम चलाते हैं, वो सारा बच्चों को यहाँ 40 किलोमीटर दूर दे के जाते हैं। जब ये मेडल लेके आते हैं, जब ये प्लेयर बनते हैं, लेकिन वाहवाही सरकार लूटती है मेडल आने के बाद कि ये भारत का मेडल हमने दिलाया है, हमारी मेहनत थी। लेकिन मेहनत एक सच्चे ईमानदार बूढ़े माँ बाप की होती है, जो पशु पाल के थोड़ा थोड़ा दूध करके अपने बच्चों को पिलाते रहते हैं। आपके बाप ने, आपकी माँ ने वो किया है जो ज़िंदगी में कोई कर नहीं सकता। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हमारे पे बहुत ज़्यादा किया हमारे लिए, हम उनका भार उतार नहीं सकते नहीं। कुछ भी करके। अब क्या कहते हैं पिताजी?
वो बोल रहे हैं ओलंपिक की तैयारी करो। अच्छा, हाँ तो बाइक के जब आप लेके आएंगे पिताजी के लिए तो हमें बुलाना ज़रूर, क्योंकि नई बाइक के साथ धर्मपाल जी के साथ हम रहेंगे और हम कहेंगे ये इनके बेटों ने बाइक दी है धर्मपाल जी को। ठीक है सर, जी, तो हमारे साथ बातचीत की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ये नवीन के भाई बने हुए थे, पहलवान नवीन मलिक के, और ये भी कोचिंग करते हैं और ये भी पहलवानी करते हैं यहाँ पे इस एकेडमी में, रायपुर एकेडमी में। और अंदर जूनियर चल रहा है, कम से कम 50 से 100 बच्चे। अब 5 से 8 बजे तक सीनियर की यहाँ पे शुरू होगी। और जो कोच हैं, कोच का क्या नाम बताया? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, इनकी तो प्रशंसा सभी खिलाड़ी कर ही रहे हैं कि ये वो कोच हैं जो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं और दिल से काम करते हैं। तो रायपुर एकेडमी में आज के लिए इतना ही है, फिर ज़रूर मिलेंगे, कोच से बातचीत करेंगे और इनके भाई से भी बातचीत करेंगे जो अभी मेडल लेके आए हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।